अस्सलाम वालेकुम वंडरफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, माशाल्लाह मौसम भी बहुत प्यारा है, ठीक है, और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इस पार्क में आए हुए हैं और ये इटली का बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है, बहुत ही प्यारा पार्क है। इधर हर तरफ क्या कहते हैं, ब्यूटी है, नेचुरल है, हर चीज़ देखेंगे प्यारी नज़र आएगी। ये एक ऐसा मौसम है कि इस मौसम में गधे भी प्यारे लगते हैं, लेकिन हम माशाल्लाह हम भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज मेरे साथ जुनैद भाई बैठे हुए हैं। ये माशाल्लाह हाँ मेरी ही सिटी के हैं, सियालकोट से हैं, और ये स्टडी बेस पे क्या कहते हैं, इन्होंने अप्लाई किया था और स्टडी बेस पे यहाँ पे आए हैं। आइए आज इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, इनसे पूछते हैं कैसे ये आए और किस लेवल पे हमें स्टडी करनी चाहिए कि हम लीगली स्टडी करके भी हम अब्रॉड में किसी भी मुल्क में, स्वीडन में, इंग्लैंड में, यूरोप में, कनाडा में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे ये स्टडी बेस के ऊपर यहाँ पे आए और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की और क्या क्या उन्होंने डिग्री यहाँ से ली। चलते हैं हम अपने भाई की तरफ, पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम अदील, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, सब ज़बरदस्त, शुक्र अल्लाह का। सो जुनैद बताएं आप क्या कहते हैं, मतलब कब आपने स्टार्ट लिया और पाकिस्तान में आपने स्टडी कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ से स्टडी को वहाँ पे स्टॉप करके फिर बाहर अप्लाई किया, कैसे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूवर्स को, और आप कोरोना से सेफ रहें पाकिस्तान में, और अपने चाहने वालों का, अपने घर वालों का खास ख्याल रखें। मेरा नाम जुनैद है, लेकिन ऑफिशियल नाम मेरा आमिर है। शायद अदील भाई को भी नहीं पता होगा। मेरा ऑफिशियल नाम मोहम्मद आमिर है। मैंने सियालकोट मरे कॉलेज से एफएससी की थी 2010 में। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में मेरा एडमिशन हुआ था सिविल इंजीनियरिंग में। तो सिविल इंजीनियरिंग में ख़त्म करने के बाद मैंने 6 महीने जॉब की थी। गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी थी, उधर एज आ लेक्चरर। तो मुझे हमेशा से ही बाहर पढ़ने का शौक़ था। मेरा मूड था कि हमेशा से ही मैं यूरोप में या यूके वगैरह साइड पे जाऊं। तो मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया। मिलान में यूनिवर्सिटी है, मिलान इटली का वन ऑफ द बिग सिटी है। तो मैंने उधर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था मास्टर्स में। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप मिल गया, और स्कॉलरशिप के बाद 2016 में मैंने ज्वाइन की यूनिवर्सिटी, और 2018 जुलाई में मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा मौका दिया। उसके 1 महीने बाद ही मुझे इटालियन कंपनी ने मुझे हायर किया और मुझे इथियोपिया में, अफ्रीका में जॉब मिल गई, और मैंने 1 साल वहाँ जॉब की। और वहाँ एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं जनवरी 2020 में इधर आया, इटली आया, और 3-4 महीने की मोर स्ट्रगल के बाद अब मुझे पोर्देनोने इटली में जॉब मिली, आपकी सिटी में ही। तो मैं मिलान से पोर्देनोने शिफ्ट हुआ हूँ, जहाँ अदील भाई रहते हैं, और यहाँ मैं अब माशाल्लाह अल्लाह के करम से जॉब कर रहा हूँ, और इवेंचुअली आगे अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की पाकिस्तान में, और जब आपने अप्लाई किया फ्री ऑफ कॉस्ट आप आए थे बाहर? जी, एक्चुअली मेरा बैचलर्स था सिविल इंजीनियरिंग में। तो इनकी एक यूनिवर्सिटी है पॉलीटेक्निको डी मिलानो, जहाँ से मैंने मास्टर्स किया है। तो और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी। मुझे इंजीनियरिंग का ज़्यादा आइडिया है, लेकिन आई एम श्योर कि इनकी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस से रिलेटेड या कोई और फील्ड से रिलेटेड, तो इधर स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं, जो कि हमारा माशाल्लाह लिविंग एक्सपेंसेस, हमारा अकोमोडेशन, हमारा दूसरे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, इवन कि मैंने इसी स्कॉलरशिप के साथ ऑलमोस्ट आधा यूरोप भी घूम लिया है। तो आई थिंक स्कॉलरशिप इनफ थी मूव करने के लिए इटली में। जी, तो स्कॉलरशिप पे ही मैं आया था माशाल्लाह। और अभी अब ये बताएं कि अगर किसी ने अब्रॉड के लिए अप्लाई करना हो, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स पाकिस्तान में ये थिंक रखते हैं कि हम स्टडी करके, और जैसे आजकल चलता है कि पाकिस्तान में आर्ट्स करके, बहुत से लड़के स्टूडेंट आर्ट्स करते हैं, आर्ट्स करके 5 बैंड 6 बैंड 7 बैंड लेकर कोशिश करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ, या हम यूरोप में किसी कंट्री में चले जाएँ, जैसे स्वीडन में चले जाएँ, या कनाडा में अप्लाई कर सकें। तो ये किस तरह से ये अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स? जी, मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ, लेकिन प्रोसीजर समझाने से पहले जो मेरी पहली रिकमेंडेशन है, या पहला जो मैं आपको वो दूंगा एक मशवरा, कि आप अप्लाई करने से पहले ये क्लियर करो अपना माइंड कि आप जाना कौन सी कंट्री में चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इटली में आना चाहते हो या जर्मनी में जाना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इन कंट्रीज़ पे जाने के लिए आपको इन कंट्रीज़ की लैंग्वेज बहुत
आनी चाहिए और आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि यार हमें इनकी लैंग्वेज का कल को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले से डिसाइड करो कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, जब आप डिसाइड कर लो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो वहाँ आने से पहले उस उस कंट्री की लैंग्वेज जो है वो आप पाकिस्तान में सीख सकते हो और आप उस लैंग्वेज से रिलेटेड अपना कोर्स कर सकते हो। और रही बात अप्लाई करने के हवाले से, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि आप पाकिस्तान में आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट विज़िट करो। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करके आप यूनिवर्सिटी में उसकी वेबसाइट पे लिखा होता है कि हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन। आप एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फॉर्म्स हैं वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म्स वो वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप आइल्स दे सकते हो। आप ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे एडमिशन के लिए। जब आपने एडमिशन अप्लाई कर लिया तो उसके बाद आपको एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो जब आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर होगा कि आपको एक अलाउ कर दिया गया पढ़ने के लिए, आपको इजाज़त, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, और एम्बेसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने डिग्रीज़ अटेस्ट करवानी पड़ती हैं और उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। वो पाकिस्तान में 15,000-20,000 की मिल जाती है। और इसके अलावा हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको टिकट शो करवानी है या कुछ शो करवाना है। हाँ, बैंक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 20 लाख तक की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और हाँ, सिंपल है प्रोसीजर। अगर आप वाकई में डिज़र्व करते हो आना, मतलब आपका वाकई क्रीडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, पहले आपने बड़ा अच्छा स्टडीज़ किया हुआ है पहले, तो कोई भी नहीं आपको रोक सकता। हाँ, लेकिन अगर आप शॉर्टकट चाहते हो कि यार अब मेरे नंबर भी कम हो और मैं आइल्स भी किए बगैर आ जाऊँ, तो ऐसे नहीं होता। आपको एक रियल दुनिया फेस करनी पड़ेगी। और सिर्फ यूरोप इसलिए मत आओ कि यार हमने यूरोप घूमने जाना है। यूरोप में ये होता है, मैं फॉर एग्जांपल आज कोई तस्वीर लगा दूंगा तो आप वो तस्वीर देख के बोलोगे कि यार हमने तो यूरोप जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप अपने गोल्स क्लियर करो कि यूरोप क्यों जाना है। अपने आप को पूछो कि यार यूरोप की जाके मैं करूँगा क्या, यूरोप में मेरी क्या फ्यूचर हो सकता है। तो ये बहुत सी एक बड़ा टॉपिक है, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए बिफोर डिसीजन लेने से। सिर्फ इसलिए मूव नहीं करना कि यार मैंने यूरोप जाना। जी, ज़बरदस्त। वेल, और इसके अलावा अभी आपको यहाँ पे कितनी देर हो गई है यूरोप में? अच्छा, मुझे यूरोप में 2016 में मैं आया था और 1-1.5 साल मैं अफ्रीका में रहा हूँ। तो मुझे आप ये कह सकते हो कि इन नेट अमाउंट ऑफ टाइम मुझे यूरोप में 4 साल हो गए। 4 साल में आपने क्या सीखा? मतलब पाकिस्तान बेस्ट है या यूरोप बेस्ट है जिधर आप आए? ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है पहली बात बंदे पे कि कोई क्या ज़िंदगी से क्या चाहता है। ठीक है, अगर तो आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो और आपको लगता है कि आप अकेले रह सकते हो, क्योंकि यूरोप में आपको दोस्त तो मिलेंगे लेकिन इवेंचुअली जो भी आपको लाइफ डिसीजंस करने हैं या रहना तो आपका, खाना आपको अपना खुद बनाना है, कपड़े आपको अपने खुद मैनेज करने हैं, आपको अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज करने हैं। समटाइम्स आप बहुत लोनली फील करोगे, समटाइम्स आप बहुत अच्छा फील करोगे। तो अप एंड डाउन्स यहाँ बहुत हैं। तो अपने आप से ये पूछो कि क्या आप ऐसे बंदे हो कि जो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो ये एक ऐसा सवाल है कि ये बंदे पे डिपेंड करता है कि वो क्या समझता है कि उसने यूरोप आके ठीक किया कि नहीं किया। मेरे डिफेंस में अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। तो एज़ लॉन्ग एज़ मैं खुश हूँ तो मैं यही कहूँगा ठीक किया। बड़े अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हैं, शुक्र है अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक है, और सो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टडी करके भी आप स्टडी बेस पे भी आ सकते हैं। इवन के हमारे पाकिस्तान में कुछ इस तरह से सीन है कि जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं और हमें स्टडी की बेस पे जब हम मेरिट पर भी होते हैं, मतलब एक कोई गर्ल्स हैं या कोई बॉय है,
ठीक है, किसी का बेटा या बेटी है, जब वो 99% मार्क्स भी लेती हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं कि उनको एडमिशन नहीं दे रहे होते, ठीक है, जो उनके राइट्स होते हैं उनको राइट्स नहीं मिल रहे होते। लेकिन यहाँ यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ जिसका जो राइट बनता है उसको वो राइट मिलता है। मैं पाकिस्तान में सब यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जहाँ पे फिर भी जो ना क्या लगे दबाया जा रहा होता है कि नहीं, इसको ये राइट नहीं मिल सकते। मतलब वो कोशिश करते हैं कि जैसे मतलब कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी को ये राइट ना ही मिले। मतलब उनको सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं जो जिनके लिंक्स होते हैं, जिनके क्या कहते हैं, मतलब किसी की सिफारिश आ गई है उसको सबसे पहले प्रेफर करेंगे। बाद जो जिसका राइट बनता है उसको वो पोजीशन नहीं मिल रही होती। इसी तरह पाकिस्तान में जॉब्स के अंदर भी यही सीन है कि एक बंदा मेरिट पे है, उसने इतनी स्टडी की है, इतनी स्ट्रगल की है, उसको ये चीज़ नहीं मिल रही होती। लेकिन जिस बंदे के लिंक्स होते हैं, जिस बंदे की सिफारिश होती है, उस बंदे को ये चीज़ दे दी जाती है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी बहुत अच्छी करते हैं और अगर आप वाकई डिज़र्व करते हैं तो आप बिल्कुल आप आ सकते हैं, किसी भी कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। सिर्फ आप किसी की ज़िंदगी में आप किसी की बातों पे यकीन न रखेंगे। कोई आपको नेगेटिव डील करता है, बताता है कि यार फ़लाँ नाकाम हुआ, फ़लाँ नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। नहीं, हर बंदे का अपना नसीब है। आप कोशिश करें, हिम्मत रखें, पॉजिटिव रहें, आप ज़िंदगी में हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने ये जुनैद भाई बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी हार्ड वर्किंग के साथ स्ट्रगल करके, मेहनत करके आज इन्होंने ये मुकाम पे बैठे हुए हैं और अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की दे और मज़ीद ऊपर जाएँ। और मैं सब स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो दिल लगा के स्टडी करें। और स्टडी ऐसी करें कि एक दफ़ा स्टडी खुद कहे कि वाकई इसने हमें क्या कहते हैं करके दिखाया कि वो एक कॉल है ना कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इस बात का ये मकसद ये है, कायदे ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, कि इल्म हासिल करने के लिए आपको जितनी भी जद्दोजहद करनी पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप करो, हर हद तक जाओ। अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए जितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, आपको करना चाहिए। सो गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तब तक के लिए हम आपसे जल्द चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।